गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे स्टोरी। ओके बच्चों, स्कीपिंग शूज़, उछलने वाले जूते। ओके, आइए हम इसको रीड करते हैं। किटी इज़ अ लिटिल गर्ल हु डज नॉट ओबे हर पेरेंट्स। किटी एक छोटी लड़की है जो अपने पेरेंट्स का यानी कि मम्मी पापा का कहना नहीं मानती। वन डे, एक दिन, शी पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ मैजिक शूज़ एंड स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। एक दिन बच्चों क्या होता है, उसको जादुई जूतों का जोड़ा मिलता है और उसके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। रीड द फैसिनेटिंग स्टोरी बाय लुइस मे अल्कॉट। ओके, टू फाइंड आउट ऑफ किटी इज एबल टू चेंज हर वेज। आइए बच्चों, लुइस मैरी अल्कॉट की हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें में वे देखते हैं कि किटी अपने काम के लिए सक्षम है। ओके, वंस देयर वॉज अ गर्ल, एक बार एक लड़की होती है, नेम्ड किटी, उसका नेम किटी होता है, हु डिड नॉट वॉन्ट टू डू वट पीपल आस्क्ड हर टू, इंस्टेड शी ग्रम्बल्ड, आई वॉन्ट एंड आई कांट। एक बार बच्चों एक छोटी लड़की है जिसका नाम किटी है और उसको जो भी लोग काम करने के लिए कहते हैं वो नहीं करती। वो हर टाइम यही बड़बड़ाती है, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करना चाहती। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, वन डे, एक दिन, शी वॉज गिवन अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज एंड बियरली हैड किटी पुट दैम ऑन, देन हर मदर कॉल्ड किटी, रन एंड टेल द कुक टू मेक अ पाई फॉर डिनर। ओके, एक दिन किटी को क्या मिलता है, एक नए शूज़ का जूतों का जोड़ा मिलता है। किटी उसे पहनकर क्या करती है, पहन लेती है और जैसे उसकी मम्मा उसको आवाज़ लगाती है तो क्या करती है किटी, रन एंड टॉक टेल, उनकी मम्मा उनको आवाज़ लगाती है, किटी जल्दी से भाग के आओ और हमारे जो शेफ़ हैं जो खाना बनाती हैं बहादुर, उनको कहो कि आज डिनर में पाई बनाना है। आई डोंट वॉन्ट टू वीन किटी एज यूजल, बट द शूज़ गिव वन जंप एंड स्वेप्ट हर डाउन स्टेयर्स इन टू द किचन। वो फिर वही बात कहती है बच्चों कि मैं नहीं ये काम कर सकती, मैं नहीं करूँगी। बट जो उसने शूज़ पहने थे वो मैजिक शूज़ थे, वो क्या करते हैं, उसको एक ही जंप में नीचे पौड़ियों की तरफ, सीढ़ियों की तरफ ले जाकर किचन में उसको बिठा देती हैं, किचन में ले जाती हैं सीधी। ब्रीथलेस, हाफते हुए, शी गिव द मैसेज एंड स्टार्ट एंड द शूज़। ओके, स्टेयर्ड एट द शूज़, वो हाँपते हुए अपना मैसेज है वो बहादुर को दे देती हैं। देयर ब्राइट बटन सीम टू विंक एट हर, और बाद में क्या होता है, अपने जैसे वो अपने शूज़ को घूरती है उस पर जो बटन लगे हुए होते हैं वो भी ऐसे लगता है जैसे हंसते हुए किटी की तरफ देखते हैं, चमकते हुए किटी की तरफ देखते हैं। जस्ट देन हर फादर सेड, किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स। तभी उनके पापा, किटी के पापा कहते हैं कि स्कूल जाने से पहले तुम मुझे पोस्ट ऑफिस से मेरे लेटर लाकर दोगी। आई कांट, स्टार्टेड किटी। ओके, और किटी ने फिर कहा कि ये काम मैं नहीं करूँगी। बट अवे वेंट द शूज ट्रॉटिंग विस्लिंग रिस्कली डाउन द स्ट्रीट। वो जैसे ही किटी मना कर देती है तभी क्या करती हैं, शूज़ एकदम से इतनी क्विकली, इतनी तेज़ी से एक शॉर्ट स्टेप के जरिए, एक ही स्टेप जैसे हम लेकर वो गली में सीधा पहुंच जाती है। आई विल टेक दिस हॉरिड शूज़ एज सून एज आई गेट होम, सेड किटी टू हर सेल्फ एज शी टुक द लेटर्स। अब किटी अपने आप से कहती है कि जैसे ही मैंने लेटर लेकर घर पे आऊँगी तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, घर पहुँचकर ये शूज़ जल्द से उतार दूँगी। सून, जल्द ही, शी केम टू अ ब्रिज वेयर शी वॉन्टेड टू स्टॉप एंड वॉच अ बोट। ओके, उसके बाद क्या होता है बच्चों, जल्दी ही वे एक ब्रिज पर पहुँचती है और वहाँ पे जाके वो क्या करती है, थोड़ी देर रुकना चाहती है, बोट को देखना चाहती है, नाव को देखना चाहती है। फॉर गेटिंग स्कूल एंड हर फादर्स लेटर्स, वो क्या करती है, स्कूल को भी भूल जाती है और अपने फादर्स के लेटर को भी। ओके, बट द शूज़ वॉन्ट ऑन वॉकिंग, एल्दो किटी हेल्ड ऑन टू द रेलिंग एज हार्ड एज शी कुड। ओके, बट अब जो शूज़ होते हैं वो क्या करते हैं,
उसने रेलिंग को पकड़ के रखती है जैसे किटी, वो उनको तेज़ी से वॉक करते हुए चला के कहाँ लेके आते हैं। एज शी कुड फाइनली शी गिव अप एंड फाउंड हरसेल्फ वॉकिंग स्विफ्टली होम। वो शूज़ तेज़ी से उसको चला के अपने घर में पहुंचा देती हैं। ओके, बैक होम, जब किटी वापस घर में आती है, किटी फाउंड दैट नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड द शूज़ जस्ट वुड नॉट केम ऑफ। किटी क्या करती है, अपने शूज़ को जल्दी से उसको उतारना चाहती है, बट वो नहीं उतरती, जो शूज़ हैं वो नहीं उसके उतरते। टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड ममा फ्रॉम अपस्टेयर्स। इतने में उसकी मामा की आवाज़ आती है सीढ़ियों से कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। बिफोर शी कुड से आई वॉन्ट द मैजिक शूज़ रिस्क हर ऑफ टू स्कूल। ओके, पहले वो क्या करती है, शी कुड से वो कहती है आई वॉन्ट, मैं नहीं जाऊंगी, द मैजिक शूज़ रिस्क हर ऑफ टू स्कूल। आइए बच्चों इसका मीनिंग जान लेते हैं। टुक हर क्विकली। ओके, इसका मीनिंग है टुक हर क्विकली, ऊपर बट उसके शूज़ हैं वो जल्दी से ही उसको स्कूल में पहुंचा देते हैं एट ब्रेक टाइम। और हाफ टाइम हो गया है। ओके, स्कूल में हाफ टाइम हो गया है। अ गर्ल नॉक डाउन द हाउस ऑफ कॉर्न कॉब शी हैड बिल्ट एंड मेड किटी एंग्री। अब क्या होता है, जो किटी ने वो कॉर्न से, यानी कि भुट्टे होते हैं ना छल्लियों, उसको से कॉर्न कॉब से उसने अपना घर बनाया होता है, बट जो उसकी एक फ्रेंड होती है, एक लड़की, वो क्या करती है, उसको तोड़ देती है और किटी क्या करती है, गुस्से हो जाती है। नाउ विल आई किक योर डाउन डॉली। और क्या करती है, अब कहती मैं भी तुम्हारा डॉली का जो घर है, पहले डॉली उसका तोड़ती है घर, तो वो कब क्या कहती है, मैं भी तुम्हारा घर तोड़ूंगी। अप वेंट हर फुट बट इट डिड नॉट केम डाउन। जैसे वो अपना पैर ऊपर उठाती है, वो अब क्या होता है, पैर उसका नीचे नहीं जाता। इट स्टेड इन द एयर एज इफ शी वॉज गोइंग टू डांस। अब उसका पैर है जो वो हवा में ही रह जाता है और वो डांस करने लग जाती है। द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड फाइनली शी सेड टू डॉली नेवर माइंड आई विल फॉरगिव यू। आगे क्या होता है, जो बच्चे हैं वो हंसने लग जाते हैं। अंत में वो डॉली से कहती है नेवर माइंड, आप महसूस मत करो, आई विल फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ओके, देन द फुट वेंट डाउन। और तभी क्या होता है, जो उसका फुट है, पैर है, वो नीचे आ जाता है। एंड किटी अंडरस्टूड हाउ द शूज़ वर्कड। अब किटी जो जान चुकी है बच्चों कि ये शूज़ हैं वो कैसे काम करते हैं, यानी कि बच्चों उसको पता लग गया था जब जो ये शूज़ हैं जब वो काइंड होती है, ओके, तो वो शूज़ उसका साथ देती हैं। जब वो नॉटी हो जाती है, शरारती होती है, किसी का काम नहीं करती, वैसे ही शूज़ भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो वो भी अपना काम करके छोड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, दे वर कोऑपरेटिव व्हेन शी वॉज काइंड एंड गुड। अब क्या करती हैं, उसको पता लग जाता है जब वह कोऑपरेटिव करती है तो वो भी काइंड एंड गुड बन जाती है, तो सबके साथ कोऑपरेट करती है। बट स्टबबॉर्न व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी। बट क्या होता है बच्चों, कहते जब वो किसी का कहना नहीं मानती, नहीं अपने में चेंज करती, तो वो शूज़ भी उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती। ओके, वो नॉटी बन जाती है तो वो शूज़ भी उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती। टू चेक दिस व्हेन वन ऑफ द चिल्ड्रन बॉल बाउंस्ड ओवर द हेज। ओके बच्चों, अब जो बच्चों की आगे क्या होता है, उसके साथ बच्चों की एक बॉल होती है, वो बाउंस करके उछल के कहाँ चली जाती है, एक हेज से पार दूसरी ओर। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी बॉल जो झाड़ियों के पीछे चली जाती है। ओके, शी सेड काइंडली परहैप्स आई कैन गेट इट फॉर यू। तो किटी को अब पता तो चल गया था शूज़ के बारे में। किटी कहती है कि मैं, वो बहुत प्यार से कहती है कि मैं आपकी जो बॉल उधर गई है वो मैं आपको लाकर देती हूँ। द शूज़ लाइटली लिफ्टेड हर ओवर द हाई हेज। ओके, तो शूज़ क्या करती हैं, एक ही जंप पे उसको उसके दूसरी तरफ ले जाती हैं।
हाउ कोल्ड यू डू इट, क्राइड द सरप्राइज चिल्ड्रन। और जो बच्चे हैं वहाँ पे वो हैरानी से पूछते हैं ऐसे कैसे तुम कर सकती हो, ये कैसे हो गया। ओके, किटी लाफ्ट, किटी हंसती है, एंड बिगेन टू डांस, और डांस करना स्टार्ट करती है। प्लीज दैट देयर वॉज ए गुड साइड, ओके, टू द शूज आफ्टर ऑल। ओके बच्चों, किटी laughed and began to dance, pleasant that there was a good side to the shoes after all। किटी अब शूज़ के बारे में सब कुछ, जूतों के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, इसीलिए उसको बहुत खुशी हो रही थी और उसने नाचना स्टार्ट कर दिया। शी ट्राइड इट एंड ट्विस्टेड विद प्रिटी एयर बाउंड्स हर फीट bewitched। ओके बच्चों, अब क्या होता है नेक्स्ट, वो मैजिकली कंट्रोल करके शूज़ों को, वो उसकी बात समझ चुकी थी और वो खुशी के मारे नाच रही थी। ओके, हल्के हल्के स्टेप लेके लाइट वो नाच रही थी। द गर्ल्स वर चार्म्ड एंड ट्राइड टू इमिटेट हर बट नो वन कुड एंड शी डांस्ड टिल द बेल रिंग। जब दूसरी लड़कियां थीं और उसकी तरह ही नकल करके वो भी ऐसा कुछ करने लगी, बट उनसे कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नो वन कुड एंड शी डांस टिल द बेल रिंग। जब तक बेल नहीं बजी तो किटी क्या करती है, तब तक वो डांस करती रहती है। ओके बच्चों, यहाँ तक बच्चों फर्स्ट मैंने पार्ट यहाँ तक इसको रीड करवा दिया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरी वीडियो में डालूंगी क्योंकि यह स्टोरी बहुत बड़ी है। ओके बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।